हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे अपने क्लास 11 का चैप्टर 7 दैट इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1। इसके पिछले लेक्चर में मैंने आपको इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन बता दिया था। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज जा करके देख ले, फिर ही इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1, 2, 3, 4 एंड 5 एज्यूमिंग। देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चन, देखो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पहले पढ़ना है, उसका मीनिंग समझना है, फिर ही जाके हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है कि हमसे पूछ रहा है कि कितने 3 डिजिट नंबर्स फॉर्म हो सकते हैं बाय यूजिंग दीज डिजिट्स। कौन कौन से डिजिट्स हैं हमारे पास? 1, 2, 3, 4 एंड 5 हमें दिया हुआ है। इन डिजिट्स का यूज करके हमें 3 डिजिट्स नंबर बनाने हैं। एज्यूम हमें क्या करना है कि रिपीटिशन, फर्स्ट केस में हमें एज्यूम करना है कि रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड। तो पहले मैं बताता हूं कि रिपीटिशन यहाँ पे मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पे हमें कितने डिजिट्स नंबर्स को फॉर्म करने के लिए बोल रहा है? 3 डिजिट्स नंबर को फॉर्म करने को बोल रहा है ना। तो पहले आप हमेशा ब्लॉक बना लिया करिए। ठीक, तो यहाँ पे 3 ब्लॉक्स हम बना लेंगे क्योंकि हमें 3 डिजिट्स नंबर फाइंड करने हैं, फॉर्म करने हैं ना। तो यहाँ पे हम 3 ब्लॉक्स बना लेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कितने नंबर्स दिए हुए हैं जिनका यूज करके हम 3 डिजिट नंबर बनाने हैं। तो हमें 5 नंबर्स दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5 नंबर्स ना दिए हुए हैं। तो उसका हमें यूज करके 3 डिजिट्स नंबर बनाने हैं। तो हम इन पांचों का यूज करके, तो पहले बॉक्स में देखिए 3 डिजिट्स नंबर आप तो समझ ही रहे होंगे, जैसे 999 हो गया, जैसे 524 हो गया, जैसे 234 हो गया। ये सब हमारे 3 डिजिट्स नंबर होते हैं, जैसे आप जानते ही हैं। अब आप समझ ही गए होंगे क्या होते हैं। ठीक, अब देखिए फर्स्ट ब्लॉक में हम कितने तरह के नंबर्स को भर सकते हैं, मतलब कितने प्रकार के अगर रिपीटिशन अलाउ है। तो देखो अब मैं आता हूं अपने कॉपी पे। देखिए फर्स्ट केस हमारा क्या बोल रहा है कि रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड। मैंने पहले आपको क्या बोला कि आप सबसे पहले ब्लॉक बना लिया करिए जितने डिजिट्स नंबर बनाए या कुछ भी हमें बनाने को बोले तो। ठीक, मैंने 3 ब्लॉक्स बना लिए। ठीक, अब देखो फर्स्ट केस में बोल रहा है रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड। तो देखो हम ये जो नंबर यूज करेंगे ना उसका रिपीटिशन हम अलाउ कर सकते हैं। तो देखो फर्स्ट ब्लॉक में हम कितने टाइप्स के नंबर्स को भर सकते हैं, मतलब कितने तरीकों से इन नंबर्स को भर सकते हैं। मतलब हमारे पास कितने नंबर्स है? 1, 2, 3 एंड 4, 5 है। तो इसको हम 5 तरीकों से भर सकते हैं। ठीक ना, फिर नेक्स्ट ब्लॉक को हम कितने तरीके से भर सकते हैं? बोल रहा है कि रिपीटिशन अलाउ है। तो देखो यहाँ पे 5 तरीके से भर सकते हैं, लेकिन हम भरेंगे तो एक ही ब्लॉक, एक ही नंबर ना, ऐसा कोई नंबर एक ही इसमें भरेंगे ना। फिर हमारे पास 4 बचेगा, लेकिन बोल रहा है कि रिपीटिशन अलाउ है, तो हम हमारे पास जो इसमें भरा हुआ होगा उसको भी हम यूज कर सकते हैं दोबारा अगेन। तो यहाँ पे भी हमारे पास 5 बार भर सकते हैं, मतलब 5 तरीकों से भर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो थर्ड ब्लॉक में भी हम 5 तरीकों से भर सकते हैं क्योंकि रिपीटिशन तो अलाउ है, आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको क्या करना है, हम पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड। किसके इक्वल होगा ये, मेरे को पहले आप ये बताइए, ये हमारा किसके इक्वल होगा? ये हमारा बाय द प्रिंसिपल ऑफ, मैंने क्या बताया था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कैसे हमें जो हमें ये आएगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब पहले ब्लॉक को हम 5 तरीकों से भर सकते हैं, फिर सेकंड वाले ब्लॉक को कितने तरीके से भर सकते हैं? 5 तरीकों से। फिर थर्ड वाले ब्लॉक को हम कितने तरीकों से भर सकते हैं? 5 तरीकों से। तो यहाँ पे हम इसका इंटू जो आएगा वही हमारा होगा कि हम 3 डिजिट्स नंबर कितने फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका देखो इंटू हमारा कितना जाएगा? 5 5 से 25 इंटू 5। सो 25 इंटू 5 हमारा कितना होता है? 125। सो 125 नंबर्स जो है 3 डिजिट नंबर्स हम फॉर्म कर सकते हैं, 125। ठीक, तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो प्लीज आप कमेंट करके मेरे को बताइए, तो मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखिए अभी तो हमारा सेकंड पार्ट तो बचा ही है ना, तो सेकंड पार्ट को अब हम सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड। मतलब यहाँ पे अगर फर्स्ट ब्लॉक में अगर हमारे पास 5 तरीकों से हम भर सकते हैं, तो 5 तरीकों से एक ही नंबर किसी को न भरेंगे, मतलब पांचों में से कोई एक ही नंबर न भरेंगे। जैसे यहाँ पे मान लो सपोज कर लो 4 भर दिया, तो मतलब एक नंबर तो यहाँ पे यूज हो गया। तो अब हमारे पास कितने बचे? 4 बचे। तो 4 बचे, तो यहाँ पे अब हम 4 तरीकों से भर सकते हैं, 5 तरीकों से नहीं, क्योंकि रिपीटिशन तो अलाउ नहीं है ना। यहाँ पे अगर एक नंबर भर गया है तो अब उसको हम रिपीट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड। तो अब हम रिपीट नहीं करेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे 4 तरीकों से भर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें करेंगे। तो इसके लिए मैं अलग सा ब्लॉक बना देता हूं आपको समझाने के लिए अच्छे से। तो देखिए 3 ब्लॉक्स मैंने बना लिए। अब देखो फर्स्ट ब्लॉक को हम कितने तरीके से भर सकते हैं? 5 तरीकों से, लेकिन भरेंगे तो एक ही नंबर ना, कोई जो एक नंबर को भर देंगे फिर उसका हम दोबारा यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें बोल रहा है कि रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो अब सेकंड ब्लॉक में हमारे पास कितने तरीके से भर सकते हैं? 4 तरीकों से भर सकते हैं। ठीक, अब देखो इसमें तो 4 तरीकों से भर सकते हैं। ठीक, तो इसमें भी एक ही यूज हो जाएगा, 4 में से कोई एक यूज हम कर लेंगे क्योंकि इसमें भर देंगे। ठीक, अब हमारे पास कितने बचेंगे? 3 बचेंगे, क्योंकि हम 4 में से तो इसमें एक भर देंगे ना, फिर 3 ही ना बचेंगे। फिर 3 यहाँ पे हम भर सकते हैं, मतलब 3 डिजिट्स को हम 3 तरीकों से यहाँ पे भर सकते हैं। तो इन सब का मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड।
कैन बी फॉर्म। वो किसके ऊपर होगा, आप लिखेंगे बाय द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 हो जाएगा। अब देखो 5 4 जो हमारा कितना होता है, मेरे को बताइए आप, 5 4 जो 20 होता है, 20 इंटू 3 आप करेंगे तो इक्वल टू 60। मतलब हम 60 तरीकों से 3 डिजिट नंबर्स को फॉर्म कर सकते हैं अगर हमारा रिपीटिशन अलाउ नहीं रहेगा तो। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 2। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट, अब हमें 3 डिजिट इवन नंबर्स फॉर्म करने हैं। देखिए पहले तो हमें 3 डिजिट नंबर बस फॉर्म करने थे, अब तो इवन नंबर्स फॉर्म करने हैं। ठीक है, फ्रॉम द डिजिट्स हमें ए डिजिट्स का यूज करना है, 1 2 3 4 5 6। इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, बोल रहा है कि डिजिट्स को हम रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या बोला है 3 डिजिट नंबर्स फॉर्म करना है, 3 डिजिट इवन नंबर। तो पहले मैंने आपको बोला था हर एक क्वेश्चन में हमें ब्लॉक बना लेना है, उससे हमें क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए 3 ब्लॉक्स हम बना लेंगे क्योंकि हमें 3 डिजिट नंबर्स इवन नंबर्स को फॉर्म करने हैं। ठीक है, तो देखो 3 डिजिट नंबर्स हमारे कौन कौन से होते हैं, जैसे कि इवन नंबर्स हमें फॉर्म करने हैं तो क्या होगा बताओ मेरे को। सो देखो हम 3 डिजिट इवन नंबर्स फॉर्म करने हैं, तो जब भी हमें इवन नंबर्स फॉर्म करने को बोले ना तो उसके लास्ट में हमें, लास्ट वाले ब्लॉक में मतलब 1 डिजिट में हमें इवन नंबर्स को रखने हैं। ठीक है, बाकी जो हमारे 10s और 100 डिजिट्स होंगे उसमें हम इवन और ऑड रख सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास 1 डिजिट होगा उसमें सिर्फ हम इवन नंबर्स रखेंगे। देखिए जैसे 1 3 4 है, जैसे 1 3 4, तो देखो हमारे पास लास्ट में तो इवन है, बाकी सब ऑड है, तो बाकी सब देखो फर्स्ट ब्लॉक में हमने ऑड रख दिया और सेकंड ब्लॉक में ऑड रख दिया, लेकिन इसमें हमें इवन रखना पड़ता है क्योंकि लास्ट ब्लॉक में इवन रखेंगे तभी हमें इवन नंबर्स मिलेंगे। आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें इवन रखना पड़ेगा इसमें। तो इवन हमारे पास, पहले हमारे पास ये कंडीशन आ गई ना, तो पहले हम कंडीशन को फुलफिल करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखो क्या हो सकता है, कितने हैं इवन नंबर्स, यहाँ पे 1 इवन तो नहीं है, 2 है हमारा इवन, तो एक ये हो गया, फिर 4 है हमारा इवन, 3 तो नहीं है तो ये दूसरा हो गया, फिर 6 है हमारे पास इवन। तो ये हमारे पास 3 तरीके हैं इस ब्लॉक को फिल करने के लिए। ठीक है ना, 3 तरीके हैं। ठीक है ना, तो अब हमें 3 तो हमें यहाँ पे मिल जाएंगे, मतलब 3 तरीकों से हम इस बॉक्स को फिल कर सकते हैं। ठीक है, और बोला है हमें यहाँ पे क्या कि डिजिट को हम रिपीट कर सकते हैं, डिजिट कैन बी रिपीटेड यहाँ पे बोला है ना, तो हम रिपीट कर सकते हैं। मतलब जैसे हमने यहाँ पे कोई भी इवन नंबर लिख दिया तो उसको भी हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास कितने तरीके होंगे इस ब्लॉक को फिल करने के लिए। देखो यहाँ पर हमारे पास कितने नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स है ना, तो 6 नंबर्स को फिल कर, मतलब इस ब्लॉक को फिल करने के लिए हमारे पास 6 तरीके होंगे, 6 तरीकों से हम फिल कर सकते हैं। ठीक, फिर इस ब्लॉक को हम कितने तरीकों से फिल कर सकते हैं, कितने तरीकों से, इस ब्लॉक को भी हम 6 तरीकों से फिल कर सकते हैं। ठीक ना, तो हम क्या लिखेंगे कि टोटल, मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक ना, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है वन वे क्लास को चलाना। ठीक है, तो देखो टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर्स एनो में, नंबर्स को हमेशा याद रखिए, एनो शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं। ठीक है, नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये हमारा किसके इक्वल होगा बताइए आप मेरे को, बाय प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन हम लगाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा 6। फर्स्ट ब्लॉक को हम कितने तरीकों से फिल कर सकते हैं, 6 तरीकों से। फिर सेकंड ब्लॉक को हम कितने तरीकों से फिल कर सकते हैं, 6 तरीकों से। फिर थर्ड ब्लॉक को कितने तरीकों से फिल कर सकते हैं, 3 तरीकों से। मैंने आपको समझा दिया है क्या है मेन। ठीक है, तो अब देखो 6 इंटू 6 हमारा 36 इंटू 3 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 6 जो हमारा कितना होगा हमारे बताइए 18, और 3 3 9 और 1 10, मतलब 108 हमारा आएगा। तो 36 इंटू 3 इज इक्वल टू 108। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। सो अब हम इस, मैंने बता दिया ना कि 108 हमारा आंसर आया। ठीक है, तो हम 3 डिजिट इवन नंबर्स को कितने तरीकों से फॉर्म कर सकते हैं, 108 तरीकों से। ठीक है, समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 3। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी, 4 लेटर का कोड हमें बनाना है, कैन बी फॉर्म्ड बोल रहा है। तो 4 तरीकों, मतलब 4 लेटर का हमें कोड बनाना है, तो हम 4 बॉक्स बना लेंगे। पहले मैंने बोला था आपको बॉक्स बना लेना है। ठीक है, तभी हम इस क्वेश्चन को सिंपली कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक एंड 4 ब्लॉक, हमारे पास 4 ब्लॉक्स बन गए। ठीक है, तो बोल रहा है कि हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश। फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश का हमें यूज करना है। तो फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश क्या होते हैं हमारे पास, ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है, एफ होता है, जी होता है, एच होता है। तो देखो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर एच के बाद आई होता है, फिर जे होता है ना, तो ये हमारे 10 हो गए, आई जे। ठीक, जे तक हमारे 10 लेटर्स हो गए। तो इन सारे लेटर्स का हम यूज करके इसमें फिल करके 4 लेटर का कोड बनाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए इस बॉक्स को हम कितने तरीकों से, क्या बोल रहा है पहले ये देखिए, इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, मतलब कोई भी लेटर का हमें रिपीट नहीं करना है। जैसे इसमें कोई एक लेटर फेल हो गया तो अब हमें उसका दोबारा यूज नहीं करना है, जैसे कि इसमें हम दोबारा अब वही लेटर नहीं रखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखो इसमें हम कितने तरीकों के लेटर्स को रख सकते हैं। तो देखिए 10 लेटर्स हैं, तो इसमें पहली बार तो हम 10 लेटर्स को भी रख सकते हैं ना, 10 तरीके से रख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसमें हम 10 तरीकों से, मतलब
एक लेटर को रख सकते हैं 10 तरीकों से, मतलब तरह तरह के हमारे पास 10 लेटर्स हैं, उनको हम किसी इस ब्लॉक में हमें कोई एक यूज करना है, मतलब 10 तरीकों से हम किसी एक लेटर को यूज करेंगे। ठीक है, तो मान लो कि इसमें एक हमने फिल कर दिया। ठीक है, तो फिर हमारे पास कितना बचा, 10 में से 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 9 बचेगा, क्योंकि हमारे पास रिपीटिशन अलाउ नहीं है, तो इसमें जो बचेगा हम उसी को लेंगे। ठीक है, तो 10 इसमें तो एक यूज हो गया ना, तो एक यूज हो गया तो फिर 10 में से माइनस कर देंगे 1, तो हमारा कितना बचा, 9 बचा। तो इसमें हम 9 तरीकों से भर सकते हैं। ठीक है, फिर देखो 9 तरीकों से इसमें भर सकते हैं, लेकिन एक ही ना भरेंगे इस ब्लॉक में, ये तो होगा नहीं कि हम पूरे 9 ही भर दें, क्योंकि हमारे पास ब्लॉक तो एक ही है, तो इसमें हम एक ही लेटर भरेंगे। ठीक है, तो 9 में से हम किसी एक का यूज कर लेंगे, फिर कितने बचेंगे, जब हम 9 में से किसी एक का यूज कर लेंगे तो हमारे पास बचेंगे 8। तो फिर इस ब्लॉक में हम कितने तरीकों से भर सकते हैं, 8 तरीकों से भर सकते हैं। ठीक ना, अब देखो 8 तरीकों से इस ब्लॉक में भर सकते हैं, लेकिन यूज तो एक ही ना कोई करेंगे, 8 में से कोई एक करेंगे, तो इसमें कोई एक कर लिए। ठीक, तो फिर जब इसमें कर लेंगे तो फिर हमारे पास कितने बच जाएंगे, 7 बचेंगे। ठीक है, तो 7 हम 7 तरीकों से इसमें कर सकते हैं। ठीक ना, तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन हम लगाएंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे पहले कि टोटल नंबर ऑफ 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड, CODE कोड कैन बी फॉर्म्ड। तो देखो हम 4 लेटर कोड को हम कितने तरीकों से फॉर्म कर सकते हैं, बाय प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन से हम क्या लिखेंगे, बाय प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन से हमारा हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। ठीक है, तो 10 9 से हमारा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 90 इंटू 8 इंटू 7, सो 98 जो हमारा कितना हो जाएगा, आप मेरे को बताइए कि 98 जो हमारा कितना होगा, 98 जो, तो ये हमारा हो जाएगा 72, मतलब 720 इंटू 7 हो जाएगा ना। अब हमारा क्या हो जाएगा, अब हम इससे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 7 0 जो 0, 7 2 14 और 7 7 जो 49 और 150, मतलब 5040 तरीकों से हम 4 लेटर का कोड बना सकते हैं बाय यूजिंग दीज नंबर्स। ठीक है, तो अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 4। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स, 5 डिजिट के टेलीफोन नंबर्स को कंस्ट्रक्ट करने हैं यूजिंग द डिजिट्स 0 से 9 के बीच में जो नंबर्स आते हैं उनका यूज करके हमें 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर फॉर्म करना है। और आगे हमें कंडीशन देखिए क्या बोल रहा है कि इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विद 6 7, मतलब हर एक नंबर 6 7 से स्टार्ट होना चाहिए। तो देखो पहले हमें 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स बनाने हैं, तो पहले हम 5 बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, हमेशा ब्लॉक बना लिया करिए ताकि आपको सिंप्लीफिकेशन हो सके। ठीक, तो 5 ब्लॉक्स बनाइए, 1 2 3 4, और ये देखो 1 2 3 4 5 ब्लॉक्स हमारे बना लिए। अब बोल रहा है कि इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विद 6 7, मतलब पहले ब्लॉक में हमारा 6 होना चाहिए और दूसरे ब्लॉक में 7 होना चाहिए ना। तो ये हमारा एक ही तरीकों से ना भरा जा सकता है, एक तरीका मतलब इस ब्लॉक में फिक्स है कि हमें 6 ही भरना है, मतलब इसमें फिक्स है। ठीक, और इसमें फिक्स है कि हमें 7 ही भरना है, तो हम 7 मतलब एक ही तरीका है हमारे पास की 7 हमें भरना है। देखो हमें कहां से कहां तक के नंबर लेने हैं, 0 से 9, तो 0 से 9 के बीच में कितने नंबर्स आ जाएंगे, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, सो 0 to 9 के बीच में हमारे पास ये सारे नंबर्स आ गए। ठीक है, तो ये हमें बोल रहा है, आगे हमें क्या बोल रहा है कि एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस। तो फिर से हम एक क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से समझा करिए, फिर अटेम्प्ट किया करिए, तब आपको अच्छे से मतलब आ जाएगा। ठीक, तो देखिए हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड, मतलब 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स को हमें कंस्ट्रक्ट करना है, कितने बनेंगे वो हमें चेक करना है। ठीक है, यूजिंग द डिजिट्स 0 से 9, मतलब 0 से लेकर के 9 तक के डिजिट्स को हमें लेना है। इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विद 6 7, मतलब 6 7 से स्टार्ट होना चाहिए नंबर का, जो हमें 5 डिजिट टेलीफोन नंबर बनाने हैं वो 6 7 से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, पहले ब्लॉक में 6 फिक्स है हमें कि 6 ही लेना है, उसके अलावा 5 2 कुछ भी नहीं लेना है, हमें बस 6 लेना है। और दूसरे वाले ब्लॉक में 7, तभी ना 6 7 से स्टार्टिंग होगी। ठीक है, और आगे क्या बोल रहा है कि एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, मतलब एक डिजिट को अगर हम यूज कर ले रहे हैं तो उसके बाद हम उसको दोबारा यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास कितनी ब्लॉक्स बची, 3 ब्लॉक्स बची ना, क्योंकि हमारे पास इसमें तो फिक्स है कि एक तरीके से इसमें बनेंगे, 6 बनना है तो 6 ही बनेंगे, इसमें 7 बनना है तो 7 बनेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास बस एक ही तरीके है ना। अब देखो इस ब्लॉक को हमारे पास भरने के कितने तरीके हैं, अब 2 नंबर्स को तो हमने यूज कर लिया, यहाँ पे टोटल नंबर्स पहले की नहीं है कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर्स है ना टोटल। सो यहाँ पे 10 नंबर्स है, तो 10 में से 2 नंबर्स को तो हमने यूज कर लिया ना, और बोला है कि जो डिजिट को हम यूज कर लेंगे उसको दोबारा यूज नहीं करना है, तो 2 नंबर्स को तो हमने यूज कर लिया, तो उसको छाट तो अलग ही। ठीक है, फिर हमारे पास 10 में से अगर 2 नंबर्स को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएंगे, तो मतलब हम इस ब्लॉक को 8 तरीकों से भर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए अगर हम इसको 8 तरीकों से भरेंगे, लेकिन हम भरेंगे इसमें तो एक ही डिजिट ना, कोई एक ही डिजिट तो भरेंगे इसमें, तो एक डिजिट मान लो इसमें भर दिए, सो 8 में से
1 घटा देंगे फिर, तो हमारे पास कितने बचेंगे 7, क्योंकि हमें रिपीट नहीं करना है, जो एक बार यूज हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास कितने बचेंगे 7। तो इस ब्लॉक को हम कितने तरीकों से भर सकेंगे 7 तरीकों से। ठीक है, लेकिन भरेंगे तो एक ही कोई डिजिट, सातों में से कोई एक डिजिट ही ना भरेंगे, तो 7 में से कोई एक डिजिट भर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा फिर 6 बचेगा। 6 बचेगा ना, फिर आगे हम कितने डिजिट भर सकते हैं इस वाले ब्लॉक में, हमारे पास कितने मतलब चांसेस है, मतलब कितने तरीकों से हम भर सकते हैं इस ब्लॉक को, 6 तरीकों से। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड। मैंने आपको बता दिया पहले कि मैं नंबर को NO शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं। ठीक है, कैन बी कंस्ट्रक्टेड। तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, पहले को तो हम एक तरीको बाय प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो पहले ब्लॉक को हम एक तरीकों से भर सकेंगे, फिर दूसरे ब्लॉक को भी हम एक ही तरीके से भर सकते हैं, फिर तीसरे ब्लॉक को हमारे पास 8 तरीकों से भरने का है ऑप्शन। ठीक है, फिर चौथे ब्लॉक को हमारे पास 7 तरीकों से भरने का ऑप्शन है, फिर पांचवें ब्लॉक को हमारे पास 6 तरीकों से भरने का ऑप्शन है ना। तो अब देखो 1 इंटू 1 हो जाएगा, फिर 8 इंटू 7, ये तो हमारा 1 ही होगा ना। 8 इंटू 7 करो तो आपका कितना हो जाएगा, आप मेरे को बताइए पहले। 56 हो जाएगा। 56 इंटू 6 अगर आप करेंगे तो 6 6 36 और 6 5 30 और 3 मतलब 336 तरीकों से हम 5 डिजिट टेलीफोन नंबर को फॉर्म कर सकते हैं, अगर एक भी डिजिट हम इसमें से रिपीट करके ना फॉर्म करें। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए हमें 5th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, मतलब एक कॉइन को हम 3 बार टॉस कर रहे हैं एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, जो आउटकम्स आ रहे हैं उसको हम रिकॉर्ड कर ले रहे हैं। ठीक है, तो देखो मैं एक बार अगर कॉइन मतलब एक कॉइन को अगर हम एक बार टॉस करेंगे तो मैंने एक ब्लॉक बना लेता हूँ। ठीक है, फिर दूसरी बार अगर हम टॉस करेंगे तो मैंने दूसरा ब्लॉक बना लिया। ठीक, फिर जो आउटकम आएगा तीसरे बार उसको मैं तीसरे ब्लॉक में लिखूंगा। ठीक है, तो देखो तीनों टाइम्स में हम तीनों आउटकम्स को लिख सकते हैं। तो देखो एक कॉइन को एक बार टॉस करने में हमारे पास क्या आएगा, कॉइन में हमारे पास एक हेड होता है एक टेल होता है ना। तो उसमें हमारे पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यही ना होगा। ये तो होगा ना कि कुछ भी आ जाए, मतलब हेड टेल है तो हेड ही टेल आएगा। तो देखो मतलब एक बार अगर हम कॉइन को टॉस करेंगे तो वहां उसमें हमारे पास 2 ऑप्शन होंगे, वो 2 ऑप्शन आएंगे। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन को पूरा समझिए क्या बोला है। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, 3 बार हम सिक्के को एक उछाल रहे हैं एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, जो आउटकम्स आ रहे हैं उसको हम रिकॉर्ड कर ले रहे हैं। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, मतलब कितने हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स है, तो वो हमें बताने हैं। ठीक है, तो उसको हमें पहले बार अगर हम सिक्के को उछाले तो हमारे पास कितने आउटकम्स आएंगे, डेफिनेटली 2 आएंगे, या तो हेड होगा या टेल होगा। तो हमारे पास 2 आउटकम्स इसमें आ सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरे बार अगर हम उछालें तो दूसरे बार भी हमारे पास 2 ही ना आउटकम्स होंगे, या तो हेड होगा या टेल आएगा। ये तो होगा नहीं कि हमारे पास 4 आउटकम्स आ जाएंगे अगर दूसरी बार उछाले, तो ऐसा कोई जादुई सिक्का तो हम ला नहीं देंगे। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पर भी 2 ही आउटकम्स होंगे। ठीक, अब तीसरी बार भी उछालेंगे हम तो तीसरी बार भी तो 2 ही आउटकम होंगे। अगर आप 3 बार किसी सिक्के को उछालेंगे तो हमारे पास हेड और टेल वही ना आएगा बस। तो देखिए तीसरी बार भी हमारा 2 आउटकम्स आ सकते हैं, दैट इज हेड एंड टेल। तो 2 टाइप्स मतलब 2 आउटकम्स हमारे पॉसिबल है। ठीक, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पॉसिबल। हमें क्या बताना है कि कितने आउटकम्स पॉसिबल हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पॉसिबल मतलब कितने आउटकम्स पॉसिबल हैं। तो देखिए ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, बाय प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन हम लगाएंगे तो फर्स्ट ब्लॉक के हमारे कितने आउटकम्स पॉसिबल हैं 2, दूसरे ब्लॉक के हमारे पास कितने आउटकम्स पॉसिबल हैं 2, और तीसरे ब्लॉक के पास भी कितने आउटकम्स पॉसिबल हैं 2। सो 2 इंटू 2, सो 2 2 जो 4, 4 2 जो 8। सो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पॉसिबल कितने आ गए, 8 तरीकों से हम 8 तरीके हमारे पास आउटकम्स होंगे। ठीक है, 8 पॉसिबल आउटकम्स होंगे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 6। सो देखिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या बोल रहा है कि गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, माने हमें 5 फ्लैग्स दिए हुए हैं अलग अलग कलर्स के। ठीक है, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स, मतलब सिग्नल्स हमें बनाने हैं, कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल्स, मतलब एक सिग्नल को बनाने में हमें 2 फ्लैग की जरूरत लग रही है, मतलब 2 फ्लैग मिलकर हमारे पास एक सिग्नल बना रहे हैं। ठीक है, और हमें कंडीशन दी हुई है कि एक बिलो द अदर, 1 बिलो द अदर, मतलब एक फ्लैग दूसरे के ऊपर, मतलब ऐसे है, एक झंडा ये है और दूसरा झंडा ये है, तो इसके ऊपर एक। ठीक है, समझ गए होगे। ठीक, तो देखो 1 बिलो द अदर, एक के ऊपर एक है। ठीक, तो एक सिग्नल बनाने में हमारे पास 2 फ्लैग का यूज हो रहा है। ठीक, तो देखो पहले फ्लैग्स को हम कितने तरीकों से ले सकते हैं, मतलब 5 फ्लैग्स हमें दी हुई है, तो पहले फ्लैग को, पहला वाला जो फ्लैग है ऊपर, जो अंदर वाला, जो इसके नीचे, ये नीचे वाला, उसको हम क्या ले सकते हैं, कितने मतलब तरीकों के ले सकते हैं, 5 हमें फ्लैग्स दी हुई है तो 5 तरीकों से न ले सकते हैं। 5 तरीकों जैसे रेड हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, रेड व्हाइट हो गया, ब्लैक हो गया। ठीक है, तो 5 तरीकों से हम
इसके नीचे वाले को ले सकते हैं। फिर उसके ऊपर वाले को हम कितने तरीकों से ले सकते हैं, रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर, ठीक है। तो हम इसके नीचे वाले को कितने तरीके से ले सकते हैं, देखो इसको भी हम 4 तरीकों से लेंगे। 4 तरीकों, अब आप पूछोगे 4 तरीकों से कैसे, क्योंकि हम एक फ्लैग को तो हम यूज यहाँ पे कर ले रहे हैं ना, फिर हमारे पास बचेंगे कितने, 4 5 है। तो एक फ्लैग को अगर हम अंदर में यूज कर ले रहे हैं, जैसे ये अंदर देखो, एक फ्लैग के ऊपर एक फ्लैग बना करके हमारे पास एक सिग्नल बन रहा है, ठीक है। 2 फ्लैग्स को एक के ऊपर एक रख के हमारे पास 2 सिग्नल बन रहा है, ठीक। तो अंदर वाले को हम 5 तरीकों से ले सकते हैं। सपोज हमारे पास है रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, ये सब है, ठीक है। तो 5 तरीकों से हम ले सकते हैं। अब हमारे पास जो सेकंड वाला होगा, अगर हम इसको एक तरीके से ले लिए तो फिर सेकंड वाले को हम दूसरे तरीके से लेंगे ना, क्योंकि हमारा फ्लैग सेम कलर का नहीं लेगा, मतलब एक को अगर हम डिफरेंट कलर से लेंगे, ठीक है। तो सेकंड वाले को हम 4 तरीकों से ले सकते हैं, क्योंकि एक हमारा यहाँ पे यूज हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 4 तरीकों से ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपली जस्ट एग्जाम्पल नंबर 2 की तरह है, सॉरी मैं अभी पिछले एग्जाम्पल में मैंने करवाया था, पता नहीं कौन सा है, मेरे को याद नहीं आ रहा, ठीक। तो जस्ट एकदम सेम ही है। तो इसको क्या हो जाएगा कि क्या हमसे पूछा है कि हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड, सो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड किसके इक्वल हो जाएगा, बाय प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन हम लगाएंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो हमारा क्या हो जाएगा, पहले को तो हम 5 तरीकों से यूज कर सकते हैं और दूसरे झंडे को हम 4 तरीकों से ले सकते हैं, तब हमारा जाके एक सिग्नल बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा कितने सिग्नल्स को हम जनरेट कर सकते हैं, 5 into 4 20 सिग्नल्स को हम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारी ये एक्सरसाइज खत्म हुई। अब हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू।